जब ज्ञान का सूर्य संसार की अज्ञानता के अंधकार का निवारण करता हुआ एक महान दिव्य युग की नींव आधारित करने के लिए प्रकट होता है, तो सतगुरु के साथ साथ अनेकों ऐसे भक्त भी जुड़ जाते हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य सतगुरु की सत्य आवाज को स्थान स्थान तक पहुंचाना बन जाता है। इन्हीं कम गिनती में गिने जाने वाले संत थे संत निरंकारी मिशन के प्रधान जी भाई साहब लाभ सिंह जी। बाल्यावस्था में ही जब आपकी आयु केवल 7 वर्ष की थी तो आपके माताजी का साया आपके सिर से उठ गया। आप मां की ममता से वंचित हो गए, परंतु इस घटना ने आपको परमात्मा का प्रेम पाने की ओर अग्रसर कर दिया। घर में रिश्तेदार, दोस्त मित्र, अड़ोस पड़ोस वाले आपके पिताजी से अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए आते, परंतु आपके संत स्वभाव के स्वामी पिताजी इसे प्रभु की इच्छा मानकर संयम और धैर्य से कहते, प्रभु जो चाहे सो करे, हम मनुष्यों को इसकी इच्छा के आगे सिर झुका देना चाहिए। इस घटना में कोई बेहतरी होगी। आप मेरे व इस नन्हे लाभ के लिए अरदास करें कि हम प्रभु की इस मर्जी को स्वीकार कर सकें। जब लोग चले जाते तो बालक लाभ सिंह सोचता रहता कि आखिर यह प्रभु कौन है, कहाँ रहता है, यह दिखाई भी देता है कि नहीं, इसकी शक्लो सूरत कैसी है, पता नहीं। ऐसे कितने प्रश्न इस बालक के मन में पनपते। एक दिन आपने अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी, जिस प्रभु की आप बात करते हैं ये कहाँ रहता है? आपके पिताजी बच्चे की इस जिज्ञासा का समाधान करने में सक्षम न थे। उन्होंने केवल गुरबाणी का श्लोक पढ़ दिया, जल थल महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार। इससे आगे वह बालक को कुछ न समझा पाए, परंतु ज्यों-ज्यों लाभ सिंह आयु में आगे बढ़ता गया, प्रभु को जानने की इच्छा भी तीव्र होती रही। सत्य की खोज में आपने अकाली लहर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच आपकी भेंट भाई शहंशाह अवतार सिंह जी से हुई। उन दिनों भाई अवतार सिंह जी अपने साले जी के साथ पेशावर में बेकरी की दुकान चलाते थे और आप भी पेशावर में हलवाई की दुकान चलाते थे। अकाली लहर में सक्रियता से भाग लेने के कारण भाई अवतार सिंह जी और आप जैतों के मोर्चे के समय एक साथ जेल में भी रहे। भाई अवतार सिंह जी और आप जेल में अपना अधिकतर समय गुरबानी का कोई न कोई शब्द लेकर विचार विमर्श करने में व्यतीत करते, परंतु गुरबानी का रहस्य समझ न पाने के कारण दोनों परेशान भी हो जाते। जेल में बिताए गए लगभग 2.5-3 वर्ष तक आप यही समझते रहे कि आपका यह तपत्याग एवं कुर्बानी धर्मार्थ है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आखिर इस दातार प्रभु ने पुकार सुनी। मई 1929 में भाई अवतार सिंह जी शहंशाह जी ने सत्य सम्राट सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस अंगसंग व्याप्त निराकार का दर्शन करते ही रूह आनंद में झूम उठी और उन्होंने अपने हर दोस्त मित्र को इस अमूल्य दात की प्राप्ति की सूचना देनी शुरू कर दी। जब उन्होंने आपको भी बताया कि अब आपकी खोज को मंजिल मिल सकती है, तो आपने उपेक्षा भरे शब्दों में कहा, ऐसे पाखंडियों के दर की खाक छानते छानते मैंने अपनी जवानी खत्म कर ली है, अब और किसी के पास जाने का ध्यान नहीं। परंतु भाई अवतार सिंह जी निरंतर आपको प्रेरणा देते रहे और एक दिन यहां तक कह दिया, लाभ सिंह, तू मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं कि मैं तुझे गलत जगह ले जाऊंगा। पिछले 10 वर्षों से हम दोनों की दोस्ती पारिवारिक संबंधों में बदल चुकी है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके हैं। तू मेरे पर विश्वास करके एक बार मेरे साथ चल। गुरबाणी और वेदों शास्त्रों में जिस प्रभु का जिक्र है, यदि वह प्रभु तेरे को ना मिला तो मैं भी बाबा बूटा सिंह जी का दर छोड़ दूंगा। अवतार सिंह जी की दृढ़ता और विश्वास के सामने आपको जिद और अपनी समझदारी छोड़कर हार माननी पड़ी। आप अवतार सिंह जी के साथ चल पड़े सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के रूहानी संदेश को सुनने। ज्यों ही आप सतगुरु के चरणों में पहुंचे, सतगुरु के चेहरे का नूरी जलवा देखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि यही तेरी मंजिल है। बस फिर क्या था, सतगुरु के वचनों ने हृदय के कपाट खोल दिए और आप ब्रह्मज्ञान की अमोलक दात लेकर घर लौट आए। कभी कभी अधिक इल्म भी इंसान को दुखी करता है। आपने भी कुछ दिन दावांडोल अवस्था में व्यतीत किए। जब इस निरंकार की मौजूदगी की ओर ध्यान जाता तो आत्मिक आनंद महसूस करते,
परंतु जब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते तो कई प्रकार के अंतर्द्वंद आपको परेशान करने लगते। इसी दुविधा में आपने 2-4 दिन निकाल दिए। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी के पास जाकर अपने मन की परेशानी का जिक्र किया तो सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई साहब, मन बुद्धि और अक्ल से जो ऊपर है उसे अक्ल की कसौटी पर परखने की बजाय बेहतर होगा कि आप सुमिरन में ध्यान लगाएं, ताकि आपको इस निराकार की अनुभूति हो, इसका आनंद स्वयं लो और फिर इस एहसास को वेदों ग्रंथों से मिलाकर देखने का भी प्रयास करो। जब तक दवाई अंदर न जाए तब तक उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जब तक आप सुमिरन में मन नहीं टिकाते तब तक आपको मानसिक स्थिरता और आत्मिक आनंद भी प्राप्त नहीं होंगे। आपने सतगुरु के वचन हृदय में बसा लिए। परिणाम यह निकला कि कुछ दिनों में ही जहां आप अपने संशयों का निवारण कर चुके थे, वहां सभी को इस अद्भुत दात की सूचना देते भी नहीं थकते थे। अब तो आपके जीने का एक ही लक्ष्य था, इस ज्ञान दीपक की रोशनी से पूरे जगत में उजाला करने वाले सतगुरु के कल्याणकारी मिशन में अपना योगदान डालना। मई 1943 में जब सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग करने से पहले मिशन की जिम्मेदारी सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी के मजबूत कंधों पर डाली, तो आपने गुरु के वचन को सर माथे मानते हुए उसी समय बाबा अवतार सिंह जी के चरणों पर नमस्कार की और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। चाहे पहले आप उन्हें एक पक्का दोस्त व गुरु भाई समझते थे। 1947 में जब देश में हिंसा व कत्लेआम का दौर आरंभ हुआ तो आप भी सपरिवार पेशावर से रावलपिंडी आकर वहां अन्य संतों के साथ वाह कैंप में रहने लगे। बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी और अन्य कई निरंकारी परिवार कैंप में इकट्ठे हो गए। जब सेना की गाड़ियां सभी शरणार्थियों को लेने के लिए आईं तो सेठ गुरबचन सिंह जी ने बाकी सभी महापुरुषों को रवाना कर दिया। आपने बाबा गुरबचन सिंह जी को आग्रह किया कि वह पहले ग्रुप के साथ चले जाएं। जब वह न माने तो आप भी उनके साथ वहीं रुक गए और बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ ही सबसे आखिर में ही आए। इस प्रकार गुरु के परिवार के प्रति मान सत्कार व प्यार सदा आपके जीवन में बसा रहा। पाकिस्तान में जो जायदाद रह गई थी उसके मुआवजे के रूप में आपको जो रकम मिली उसी से निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में प्लाट खरीदकर दुकानें बना दी, जिनके किराए से घर का खर्चा चल जाता था और आप बेफिक्र होकर दिन रात मिशन के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। इस समय आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के हर ध्यान को पूरा करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। वह समय बहुत कठिन और परीक्षा का था। एक ओर सत्य संदेश को जन जन तक फैलाना था तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से आए शरणार्थी महापुरुष जो कई नगरों में बसने लगे थे, उनका विश्वास पक्का बना रहे, उन्हें सत्संग मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करनी थी। उनकी दृढ़ता बनाए रखने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग के आयोजन की जिम्मेदारी किसी योग्य महापुरुष को सौंपनी थी और तीसरी ओर मिशन के सरपरस्त शहंशाह जी के लिए उपयुक्त निवास स्थान और दिल्ली में साध संगत करने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था करनी आदि अनेक कार्य सामने थे। जैसा जैसा सतगुरु का आदेश आता रहा, आप पूरी तल्लीनता से उस आदेश का पालन करने में लगे रहे। उन्हीं दिनों दिल्ली में सत्संग करने के लिए पहाड़गंज में एक प्लाट मिल गया जिसमें सुबह सत्संग होता, उसके पश्चात वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता ताकि बेरोजगार लोग हाथों से कोई हुनर सीखकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस कच्चे फर्श वाले स्थान को समतल करने और यहां सत्संग आरंभ करने में अन्य संतों के साथ साथ आपका भी सराहनीय योगदान रहा। चेतन एवं सजग महात्मा। पुरातन सभी महात्मा जानते हैं कि यदि कोई जिज्ञासु अपने किताबी ज्ञान के बलबूते पर महापुरुषों से तर्क वितर्क करना चाहता तो शहंशाह जी उसे आपके पास भेज दिया करते थे। बड़े से बड़ा तर्क करने वाला भी अधिक समय तक आपके सामने टिक न पाता। आपके तर्क एवं हाजिर जवाबी के सामने उसे चुप हो जाना पड़ता। आपकी हाजिर जवाबी बेमिसाल थी। आधी बात कोई कहता तो उसके मन के भाव आप उसकी बात पूरी होने से पहले ही समझ लेते थे। बात उन दिनों की है जब दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी बनी ही थी।
संत निरंकारी मंडल के पास एक ही कार थी जिसमें शहंशाह जी कल्याण यात्रा एवं दिल्ली के स्थानीय प्रोग्राम करते और साध संगत को आशीर्वाद देते थे। एक दिन शहंशाह जी निरंकारी कॉलोनी से पहाड़गंज में सत्संग करने जा रहे थे। शहंशाह जी के साथ आप कार में बैठे थे। ज्यों ही कार निरंकारी भवन के प्रांगण से बाहर निकली तो गेट के पास ही 2-3 महापुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे, जो पंजाब से केवल अपने सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए आए थे। शहंशाह जी ने गाड़ी रुकवाई और प्रधान जी को संबोधित करके कहने लगे कि आप बस में आ जाना, इन महापुरुषों को मेरे साथ कार में बिठा दो। आप उसी समय कार से बाहर आ गए और वे महापुरुष कार में शहंशाह जी के साथ बैठकर संगत करने चले गए। एक अन्य व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वह आपके पास आकर कहने लगा, प्रधान जी, आप काहे के प्रधान हो? बाबा जी उन साधारण महापुरुषों को तो साथ ले गए हैं, परंतु आपको कार से नीचे उतार दिया है। हमें तो बहुत महसूस हुआ है। हमसे आपकी यह बेइज्जती देखी नहीं जाती। अभी उन महाशय की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि आपने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, महापुरुषों, ऐसे बोलने से तो खामोश रहना। आप और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा। पहली बात कि आप भूल गए हैं कि आप सतगुरु के किए पर उंगली उठा रहे हैं, जो कदापि सही नहीं। दूसरी बात, आप मेरे मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। ये आपकी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। आप भूल गए हैं कि शहंशाह जी ने मुझे कार से बाहर निकालकर मुझे अपनेपन का एहसास दिया है। घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने बच्चे को मेहमान के लिए सीट खाली करने के लिए कहते हैं। शहंशाह जी ने भी मुझे अपना समझा और मुझे अपनी सीट दूसरे महापुरुषों को देने के लिए कहा। तीसरा सत्य यह भी है कि हम गुरु दर पर बिके हुए लोग हैं, जो अपने आप को गुलाम अथवा दास कहते हैं। एक दास की अपनी नहीं कोई इच्छा होती है और नहीं कोई अधिकार। इस दास भावना के अतिरिक्त इस दर पर कोई अन्य पदवी नहीं। संत निरंकारी मिशन का प्रधान भी सभी संतों का दास है और गुरु का अदना सा सेवक। आगे से ऐसी बातें न करना जिससे आपका अपना भी और आपकी बात सुनने वाले का भी नुकसान हो। गुरु की नुक्ताचीनी करने वाले को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इस तरह आप हर गलत बात को उसी समय रोक देते ताकि दोनों का बचाव हो पाए। एक बार किसी नगर के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े एक महापुरुष आपके पास दिल्ली आए और आपसे किसी महापुरुष की बात करने लगे कि उसने किस कदर उनको बुरा भला कहा और इस तरह कई लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। आपने उन्हें बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब, आपको संगत के अन्य महापुरुष तो प्यार सत्कार देते होंगे। वह महापुरुष एकदम उत्तेजित होकर कहने लगे, प्रधान जी, यूं तो आपकी बहुत कृपा है। सारी संगत सद्गुरु स्वरूप मानकर सेवा सत्कार करती है। मुझे तो घर का खाना भी महीने में 2-4 बार ही खाने को मिलता है। हर रोज ही कभी कोई महापुरुष अपने घर भोजन पर बुला लेते हैं और कभी कोई। आपने उसे मीठी मीठी ताड़ना करते हुए कहा, भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है कि जब आपको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, सैकड़ों महापुरुष आपके चरणों पर सद्गुरु स्वरूप समझकर नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तब कभी आपने उनके प्रति प्रशंसा के 2 शब्द तक नहीं कहे। परंतु एक गुरसिख ने गुस्से में आकर कुछ गलत कह दिया तो आप दिल्ली पहुंच गए हैं उसकी शिकायत लेकर। अच्छा तो होता यदि आप महापुरुषों की सेवा, सत्कार व प्यार के गुण गाते और उस अनचाही बात को भुलाकर अपने मन को शांत कर लेते। इस तरह आप स्वयं भी सुखी रहते और आपके हृदय की सुख शांति की तरंगे सारे वातावरण को शांत रखती और उस महापुरुष को क्षमा करके उसके सुख की कामना भी कर पाते। आपकी गुरमत भरी सीख ने उस महापुरुष के सोए हुए अंतःकरण को जागृत किया। उसने आपके चरणों पर गिरकर आपसे क्षमा मांगी और आपसे सुखी जीवन का रहस्य समझकर आनंदित हृदय से वापस लौट गए। एक निर्भय प्रचारक। अपने जीवन की गाथा सुनाते हुए प्रधान जी बताते हैं कि कैसे एक महापुरुष राम सूरत जी, जो यूपी के शहर फैजाबाद के निकट गांव कमक्करी में रहते थे, उन्होंने गांव के लोगों के साथ ब्रह्मज्ञान की चर्चा की और अनेक जिज्ञासु ब्रह्मज्ञान लेने के इच्छुक बन गए। राम सूरत जी दिल्ली आए कि पूज्य प्रधान जी को लेकर ही जाना है।
10 से 15 दिन यहाँ दिल्ली में ही रहे। प्रधान जी पहले ही प्रचार यात्रा पर थे। कमक्करी में वह अकेले ज्ञानवान महापुरुष थे, परंतु गुरु का इतना यशोगान फैलाया कि कई लोग निरंकारी आध्यात्मिक सत्संग सुनने के इच्छुक बन चुके थे। जब प्रधान जी टूर से वापस आए तो उस महापुरुष की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अगले ही दिन उसके साथ चल दिए। एक ओर गुरमुख का प्रेम, परोपकार का जज्बा था और दूसरी ओर गांव का कच्चा रास्ता और उस पर चल रही थी प्रधान जी की समर्पित भावना। जब आप साथ वाले कस्बे के बस स्टैंड से उस गांव तक तांगे द्वारा पहुंचे तो गांव के बाहर ही एक छोटे से स्कूल में आपको ठहराया गया। राम सूरज जी सत्संग की व्यवस्था में लग गए। प्रधान जी सफर करके आए थे, स्कूल में ही रुक गए। वहीं स्कूल के बच्चों के माँ बाप, मुसलमान एवं हिंदू भाई, सभी आपसे बातचीत करने के लिए आते रहे। इतने लंबे सफर के पश्चात पेट की भूख का एहसास भी होने लगा था, परंतु वहां खाने की कोई व्यवस्था न देखकर आपने नल से पानी मंगाया और चीनी की फांक मारकर शाम के 4 बजे तक गुजारा कर लिया। अंत में जब भूख ने दस्तक जोर से देनी आरंभ कर दी तो आपने सामने खेतों में से हरे मटर मंगवाकर पेट भर लिया। इसी गांव में सत्संग सुनने के पश्चात रात को इतने लोग ब्रह्मज्ञान लेने के लिए आ गए कि लाउड स्पीकर लगाकर पहली बार स्त्रियों को, दूसरी और तीसरी बार पुरुषों को ज्ञान दिया गया। इस तरह एक अकेले महापुरुष के तपत्याग भरे जीवन ने पूरे गांव को संतों का गांव बना दिया। सत्य है, अपने गुरसिखों को दातार इतनी ताकत दे देता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उनके सामने दम तोड़ देती हैं। आपका विश्वास था कि प्रचारक का जीवन सादा, कथा कामना और लालसा रहित होना चाहिए। प्रचार के समय खाने के लिए जो मिला, जब मिला, उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। कभी किसी महापुरुष को उसकी किसी कमी या त्रुटि का एहसास नहीं कराया। एक बार आप उत्तर प्रदेश के नगर तिंदौली में गए। एक अन्य प्रचारक भी आपके साथ थे। दूसरे महात्मा ने सहज में ही घरवालों को कह दिया कि प्रधान जी नमक मिर्च कम खाते हैं। जब प्रधान जी को इस बात का पता चला तो आपने उस गुरसिख को चेतन किया कि आगे से कभी भी कहीं भी ऐसी निजी आवश्यकता या इच्छा की बात नहीं करनी। हम यहाँ इन संतों का प्यार लेने आए हैं, नमक मिर्च का स्वाद लेने के लिए नहीं आए हैं। आपने सादगी में रहकर, इच्छा रहित होकर केवल प्रचार कार्य को महत्व दिया। एक बार आप प्रचार यात्रा पर थे। पहले दिन सत्संग के पश्चात रात्रि के समय निकट किसी गांव में सत्संग करने जाना था। अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि आंधी तूफान ने कई पेड़ गिराकर कच्चे रास्ते को और भी कठिन बना दिया। महापुरुष आपसे आग्रह करते रहे कि आप उस गांव में न जाएं। उनको आपके न पहुंचने की सूचना भिजवा देते हैं, परंतु आप कहाँ ऐसी सलाह मानने वाले थे। आपका एक ही जवाब था कि उस गांव के लोग जब से मेरी प्रचार यात्रा का पत्र मिला होगा तब से बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और कई नए महानुभावों को निमंत्रण देकर बुलाया भी होगा। मेरे न पहुंचने से उन्हें तो मायूसी होगी ही, और मैं भी शायद इस अवज्ञा के लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर आप निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। जब गांव की ओर मुड़े तो एक कच्चा रास्ता और दूसरा इतना आंधी तूफान की आंख भी न खुल सके। आपको जाने के लिए जब कोई सवारी न मिली तो एक बैलगाड़ी वाला उसी गांव की ओर जा रहा था। आप उसकी बैलगाड़ी में बैठ गए। आपने अपनी सफेद पगड़ी और सफेद वस्त्र उतारकर अपने तौलिए में लपेट लिए और अपने शरीर को चादर से लपेट लिया। जब गांव में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सचमुच ही उन महापुरुषों ने गांव के बाहर ही खुले मैदान समागम रूप में सत्संग का आयोजन किया हुआ था। सारे गांव में ढिंडोरा पीटा गया था कि दिल्ली से संत निरंकारी मंडल के प्रधान आ रहे हैं। इस कारण प्रधान जी के दर्शनार्थ भारी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके थे। जब आप वहां पहुंचे तो चेहरा, दाढ़ी सब धूल से ढके हुए थे। स्वागतकर्ता हाथों में फूल मालाएं लिए बैलगाड़ी के पास पहुंचकर पूछने लगे, प्रधान जी कहाँ है? जब आपने चादर उतारी तो वह आपके इस रूप को देखकर चकित हो गए। आपने पानी मंगवाया, वहीं मुंह हाथ धोकर सफेद पोशाक पहनी और जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। वहां उपस्थित गांव के लोगों पर आपकी इस सरलता व सादगी का विशेष प्रभाव पड़ा।
जब आपने वहां अपने प्रवचन रखे तो मनों के कपाट खोल दिए। प्रधान जी एक सुलझे हुए प्रचारक थे और अन्य प्रचारकों को भी सत्य सम्राट सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के प्रवचन सुनाते। वह कहते थे कि आप दूसरों की रेखा मिटाने या हस्तक्षेप करने की चेष्टा की अपेक्षा अपनी भक्ति रूपी कली को खिलने दो और अपनी रेखा लंबी करो। इस संबंध में वह बाबा बूटा सिंह जी से सुना एक अद्वितीय दृष्टांत दिया करते थे कि एक जौहरी का देहांत हो गया। धीरे धीरे घर में कमी इतनी आ गई कि रोटी का साधन भी जुटा नहीं पा रहे थे। एक दिन जौहरी की पत्नी ने घर में पड़े एक लाल को अपने बेटे को दिया और कहा कि तेरे पिता का फला दोस्त है, उनके पास जाकर यह बहुमूल्य लाल बेचा ताकि घर का गुजारा चल सके। नौजवान उस लाल को लेकर जब अपने पिता के दोस्त जो जौहरी थे उनके पास गया और लाल बेचने की बात की तो जौहरी ने लाल बेचने का कारण पूछा। उसे पता चला कि गरीबी के कारण परिवार दुखी है। उसने नौजवान को पिता की दुकान संभालने की सलाह दी और साथ ही कहा, यह लाल अभी घर में ही रखो और कल से मेरी दुकान पर आकर स्वर्ण आभूषण बनाने का कार्य सीखो ताकि अपने पिता की दुकान पुनः शुरू कर सको। घर के खर्च के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे। नौजवान खुश हो गया और कार्य आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात जब उसे असली और नकली सोने, हीरे और लाल की पहचान हो गई तो उस दुकानदार ने उसे कहा, बेटा, जो लाल तू बेचने के लिए लाया था, जिसे तेरी माँ ने वर्षों से संभाल कर रखा हुआ है, उसे कल ले आना। उसका मूल्य डाला जाएगा। नौजवान बहुत प्रसन्नचित घर पहुंचा और मां से लाल मांगा। जब मां ने इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखे लाल को बेटे के हाथों ने दिया तो पहली नजर डालते ही उसने लाल को धरती पर फेंक दिया। मां यह देखकर चकित हो गई और बड़ी परेशानी से अपने बेटे से कीमती लाल को इस कद्र फेंकने का कारण पूछने लगी। बेटे ने बताया, माँ, हम कितने नादान थे जो नकली लाल को असली समझकर संभालते रहे। अब जबकि मुझे परखने की निगाह मिल चुकी है तो मैं यह भी जान गया हूं कि इस लाल की कीमत कौड़ी भर भी नहीं। हम ही अज्ञानता में थे, वरना इस निरर्थक वस्तु को क्यों संभालते। आप बाबा जी के द्वारा दिए गए इस दृष्टांत को सामने रखकर प्रचारकों को समझाते थे कि आपने किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी। संसार ने भी ये कर्मकांड, तप, त्याग, प्रथाएं आदि के कार्यों को ही धर्म का कार्य मान लिया है और इन कर्मकांडों को ही वास्तविक लाल मान लिया है। आवश्यकता इस बात की नहीं कि आप इन कर्मों का मौखिक रूप से खंडन करें, बल्कि अपना आदर्श जीवन संसार के सम्मुख रखें। अपने उत्तम विचार, सद्गुणों और संत स्वभाव को प्रकट करें। जब लोग आपके उत्तम आचरण व चरित्र को देखकर सत्संग के साथ जुड़ जाएंगे तो निरर्थक कर्म और सार्थक कर्म की पहचान खुद ही करने लगेंगे। इस पहचान के पश्चात निरर्थक कर्मकांड खुद ही सार्थक कर्मों में बदल जाएंगे। आप शहंशाह जी के वचन अक्सर अपनी विचार में प्रबंधकों एवं प्रचारकों को सुनाते कि गुरमुखो, इस संगत को एक जंजीर की शक्ल में पिरोना है, पर वो तभी हो सकता है जब सद्गुरु, साध संगत और निरंकार को एक समझते हैं। इसी प्रकार अपनी चाल भी बनाओ। जो महापुरुष आपको प्रेरणा देकर संगत में लाया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान दिया है और आगे जिसने डावांडोल मन को स्थिर किया है, इन तीनों का उपकार एक जैसा ही होता है। जिस प्रकार एक भूले मुसाफिर को कोई सज्जन स्टेशन पर पहुंचा देता है, दूसरा गाड़ी पर चढ़ा देता है, और यदि उसके मन में संदेह पैदा हो जाए और वो मुसाफिर गाड़ी से बाहर आने का प्रयास करने लगे, तो तीसरा सज्जन उसे धीरज देता है कि मित्र, चिंता न करें, बेफिक्र बैठे रहें, मुझे भी वहीं जाना है जहां आपको जाना है, और यही गाड़ी हमें वहां ले जाएगी। इस प्रकार आप लोग इस साध संगत रूपी गाड़ी में बैठे हों तो मिलकर यात्रा करो। मिलनसार, सुशील यात्री के साथ की गई यात्रा की सभी सराहना करते हैं। इसी तरह ये दुनिया मुसाफिर खाना है और कोई पता नहीं किस समय रवाना होना पड़े। इसलिए संसार से प्रशंसा लेकर जाओ। संसार भाषणों व दलीलों से नहीं जीता जा सकता, करनी से जीता जा सकता है। संसार में ज्ञान, प्रीत, प्यार और नम्रता की कमी है। इन्हीं गुणों को संसार में बांटने से ही आप परोपकारियों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। अपने आप को अकर्ता मानना है, मान सम्मान पाकर भी विनम्र रहना है। गुरमुखों, इस बाग का माली बहुत सचेत है। सद्गुरु सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमारे अवगुण देखकर अनदेखा कर रहा है।
लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को संभाल कर रखें। गुरु के वचन को याद रखें कि गुरमुखों रणिवैर हो जाएं। संसार से भी कोई धोखा, छल, कपट, वैर न करें। संसार करता है तो करने दो। गुरमुख तो जोड़ते हैं, मनमुख ही तोड़ने का कार्य करते हैं। गुरमुख सदा भक्ति रंग में रंगे रहते हैं। संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान होने के नाते तेजी से बढ़ रहे मिशन को प्रबंध व्यवस्था देने के दायित्व को आपने बखूबी निभाया। आपने प्रचारकों को समझाया कि जब आप किसी शहर में प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां के प्रबंध में दखल न दें। प्रचारक महाजन वहां के मुखी प्रमुखों के तालमेल से प्रचार करें। प्रचारक महात्मा अपने आप कहीं कोई आदेश न देकर आएं। हाँ, उनके ध्यान में कोई बात आती है जिसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो भी प्रेम से सलाह देवें। यदि वहां के महाजन मान लें तो ठीक, वरना प्रचारकों ने अपना कार्य करना है। यदि बात गंभीर हो तो मंडल को सूचना दे सकते हैं। कई जगहों से पता चला है कि अमुक प्रचारक आए और वे हुक्म दे गए हैं। सच तो ये है कि किसी भी गुरसिक को हुक्म देने का अधिकार नहीं होता। हुक्म केवल सद्गुरु का ही चलता है। जीवन यात्रा संपन्न। 15 अगस्त की सुबह आप रोजाना की भांति उठे और दांत साफ कर चाय का कप लेकर लेट गए। इस निरंकार का सुमिरन करते करते पता ही नहीं लग सका कि आप कब इस निरंकार में लीन हो गए। कुछ क्षण पश्चात जब एक सेवादार आपके पास आया तो आपके मृतक शरीर को देखकर चकित रह गया। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने बताया कि आप तो पहले ही शरीर त्याग चुके हैं। इस प्रकार मिशन का यह महान सपूत अपनी पुनीत यादें एवं कर्म की अमिट छाप छोड़कर शरीर करके सदा सदा के लिए आंखों से ओझल हो गया।